साल की आखिरी एकादशी यानी सफला एकादशी कब है? साल की आखिरी एकादशी पर करें ये उपाय। जय सिया राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिसंबर में आने वाली सफला एकादशी इस साल की आखिरी एकादशी होगी। ऐसे में इस एकादशी का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। तो चलिए जान लेते हैं कि सफला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और इसका पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा कैसे करनी है, साल की आखिरी एकादशी है तो आपको क्या करना चाहिए और कुछ उपाय जान लेते हैं। सफला एकादशी के दिन लंबे समय से रुके हुए कार्यों को संपन्न करने पर अवश्य सफलता प्राप्त होती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सफला एकादशी का अर्थ ही सफलता है, यानी इस दिन आपके किए गए सारे कार्य जो आपने शुरू किए या अटके हुए वो इस व्रत को करने से सफल हो जाते हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा इसका अधिक महत्व है। तो पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 25 दिसंबर 2024 को रात के 10:29 पर और इस तिथि का समापन होगा 27 दिसंबर की रात 12:43 पर। तो ऐसे में उदया तिथि के अनुसार सफला एकादशी का व्रत है वो 26 दिसंबर 2024 को रखा जाएगा और इसका पारण होगा 27 दिसंबर को। तो 27 दिसंबर को सुबह में 7:12 से लेकर सुबह 9:16 तक आप इस व्रत का पारण कर सकते हैं। तो 26 दिसंबर को इस व्रत को रखा जाएगा और इस व्रत को आपको ज़रूर रखना चाहिए और ना इस व्रत को रख पाएँ तो आप इस दिन पूजा पाठ अवश्य करें। एक तो ये साल की आखिरी एकादशी है, ऊपर से सफला एकादशी है, तो आप किसी भी प्रकार की सफलता, किसी भी मार्ग में सफलता की प्राप्ति के लिए इस दिन आपको व्रत पूजा पाठ अवश्य करने चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं कि पूजा आपको कैसे करनी है। इस दिन भगवान श्री हरि नारायण के साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा अवश्य की जाती है और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही आपको पूजा करनी चाहिए। तो पूजा के लिए आप स्नान के बाद साफ स्वच्छ पीले वस्त्र पहनकर तैयार हो जाएं और जहाँ पर आपको पूजा करनी उस जगह को भी साफ सुथरा कर ले, मंदिर को भी साफ कर ले। इसके बाद चौकी पर वस्त्र बिछाकर आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की चित्र या प्रतिमा को स्थापित करें। ना हो तो आप किसी मंदिर में जाकर भी वहाँ पर पूजा कर सकते हैं और मंदिर भी जाते हैं तो श्री हरि नारायण के साथ आप माँ लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें। उसके बाद उन्हें पंचगव्य से आप अभिषेक करें और उन्हें पीला चंदन, जनेऊ, गंध, अक्षत, पुष्प, पीताम्बर, धूप, दीपक, नैवेद्य आदि विधि विधान से आपको उनकी माता लक्ष्मी और श्रीहरि की पूजा करें। हो सके तो इस दिन आप व्रत जरूर रखें, नहीं तो आप एक टाइम का भी व्रत रख सकते हैं, फलाहार के साथ भी व्रत रख सकते हैं। विधि विधान से पूजा अर्चने के बाद आप श्री सहस्त्रनाम का चालीसा का पाठ करें, विष्णु चालीसा का पाठ करें। उसके बाद आप आरती करके अपनी पूजा को संपन्न करें। आखिरी में क्षमा याचना और मनोकामना जरूर कहें। यदि इस दिन संभव हो सके तो अपनी सामर्थ्य अनुसार आप गरीब और भिखारियों को भी कुछ ना कुछ खाने के लिए या दान अवश्य करें। इस दिन श्रीमद् भागवत गीता का एक अध्याय पाठ करने की कोशिश जरूर करें और इस तरह व्रत करने से आपको समस्त कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस तरीके से आपको एकादशी का व्रत रखना चाहिए और पूजा पाठ करनी चाहिए और अगले दिन आपको व्रत का पारण करना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं कि अब सफला एकादशी का व्रत रखने से आपको क्या क्या प्राप्त होता है और क्यों आपको ये व्रत पूजा पाठ करना चाहिए। सफला एकादशी को व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा से आपको सभी कार्यों में सफलता मिलती है, यानी कोई भी कार्य आप शुरू करते हैं तो उसमें सफलता मिलती है या अटके हुए कार्यों में आपको सफलता मिलती है। साथ में यह व्रत आपके पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति की प्रदान करने वाला होता है। इसके साथ इस व्रत को करने से आपके दुखों का नाश होता है और सुख समृद्धि, आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इसके अलावा मन की शांति मिलती है और स्वास्थ्य लाभ भी होता है, यानी आपके जो रोग कष्ट दुख हैं वो भी दूर हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको इस व्रत को जरूर करना चाहिए। ना व्रत कर पाए तो आप पूजा पाठ और दान जरूर करें और इसके साथ अच्छे कर्म जरूर करते रहें। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।